दोस्तों इस टाइम की फसलों में तीन बड़ी समस्याएं आ रही हैं। फर्स्ट है फ्लावर से फल बन रहे हैं लेकिन छोटी छोटी साइज में बन करके ड्रॉप हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। सेकंड है फ्लावर्स ही खराब हो रहे हैं, फ्लावर सड़ रहे हैं या फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है, फ्लावर से झड़ रहे हैं। थर्ड समस्या आ रही है कि फसलों में फ्लावर्स ही नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे, इन तीनों समस्याओं के पीछे कौन कौन से कारण हैं, कैसे आपको अपनी फसलों में पहचान करनी है कि किस वजह से ये समस्या आपकी फसल में आ रही है और उसका क्या समाधान है, क्या आपको ट्रीटमेंट करना है, क्या उपाय करना है जिससे कि आपकी फसल स्वस्थ भी रहे, हरी भरी रहे, साथ ही किसी भी टाइप की समस्या आपकी फसल में देखने को नहीं मिले और कम खर्च में अच्छा रिजल्ट, अच्छा उत्पादन आप अपनी फसल में ले सके। इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों अगर फसलों में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है या फिर फ्लावर्स आ ही नहीं रहे फसलों में, या फिर फ्लावर से जैसे ही फल बने हैं तो वो खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो इनके पीछे सबसे बड़ा रीजन, पहला रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन इस वीडियो में शेयर करूंगी। पहला कारण हो सकता है फंगस जनित रोगों का अटैक। फंगस जनित रोग जैसे कि फ्यूजेरियम फंगस का अटैक है, बोट्रिटिस फंगस का अटैक है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू की अभी समस्या, डाउनी मिल्ड्यू की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है, लीफ स्पॉट है, या फिर ब्लाइट की समस्या आ रही है। तो इन सब की रीजन की वजह से भी फसलों में ये तीनों समस्या आ सकती हैं। फ्लावर कम मात्रा में आएंगे, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आएगी और फ्लावर से फल बने हैं तो वो भी सड़ करके, खराब होकर के ड्रॉप हो जाएंगे। ये तीनों ही समस्याएं फंगस जनित रोगों के अटैक की वजह से हो सकती है। तो इसके लिए बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको जैसे ही फसल में फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए तो आपको ऐसे फंगिसाइड यूज करना है जिसका लंबे समय तक रिजल्ट मिले, सिस्टमिक फंगिसाइड हो और साथ ही फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या भी नहीं आए, एक साथ बहुत सारी फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करे। तो इसके लिए, इस समय के लिए सबसे बेस्ट फंगिसाइड है दोस्तों रोको फंगिसाइड। रोको फंगिसाइड जिसमें कि टेक्निकल कंटेंट आता है थायोफेनेट मिथाइल। पारिजात इंडस्ट्रीज का भी आता है थायोफेनेट मिथाइल, और भी बहुत सारी कंपनियों का आता होगा। तो आप टेक्निकल कंटेंट पे ध्यान रखिए कि थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म वाले का आपको फसलों में स्प्रे करना है। जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए या फिर फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले आप इसका स्प्रे कीजिए ताकि लंबे समय तक आपकी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहे। रोको फंगिसाइड बहुत सारे डिजीज को एक साथ कंट्रोल कर लेता है, जैसे कि फ्यूजेरियम फंगस को, बोट्रिटिस फंगस को, या फिर विल्ट वगैरह की समस्या है, गमी स्टेम ब्लाइट की है, तो इन सबको कंट्रोल कर लेता है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, लंबे समय तक मिलता है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रोको फंगिसाइड अवेलेबल नहीं हो रहा है तो फिर जैसे कि आप यूज कर सकते हैं बासफ का मेरीओन फंगिसाइड। इससे भी बहुत सारी डिजीज कंट्रोल होती है एक साथ, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आ रही है तो बहुत ही इफेक्टिव है, और भी लीफ स्पॉट है, ब्लाइट है, बहुत सारी फंगस जनित डिजीज को कंट्रोल कर लेगा और लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा। मेरियोन फंगिसाइड जिसमें कि टेक्निकल कंटेंट आता है फ्लूएक्सा पायरोक्साइड प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है, तो ये भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे किसान है जो कि साफ वगैरह फंगिसाइड का भी यूज करते हैं फ्लोरिंग स्टेज से पहले। तो अगर बहुत ज्यादा, अगर आपने बार बार ऐसे फंगिसाइड का यूज कर लिया जैसे साफ वगैरह है या M45 है, तो इनका आप बार बार यूज कर रहे हैं तो ज्यादा लंबे समय तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फ्लोरिंग स्टेज से पहले आपको ऐसे फंगिसाइड का यूज करना जो अभी तक आपने उस क्रॉप में, पर्टिकुलर उस क्रॉप में यूज नहीं किया है, और सिस्टमिक फंगिसाइड है उसमें। अगर दो टेक्निकल कंटेंट है तो एक कंटेंट उसमें सिस्टमिक होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा। सेकंड पॉइंट है कि अगर कीटों का अटैक है तब भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी और फ्लावर्स कम मात्रा में अभी आएंगे। थ्रिप्स वगैरह का अटैक है तो फ्लोरिंग स्टेज में अगर थ्रिप्स वगैरह का अटैक है तो फ्लोरिंग स्टेज से जैसे ही फल बनेंगे, फल छोटी छोटी साइज में है, थ्रिप्स वहां से रस चूस लेती हैं। थ्रिप्स या अन्य कोई रस चूसने वाले कीटों का अटैक है, छोटा फल है वहां से रस चूस लेते हैं और वहां पे फिर फल एक सिकुड़ी हुई सी स्किन होगी उसकी। तो ये दोस्तों होता है कि रस चूसने वाले कीटों का अटैक बाद में आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर उस समय अटैक था तो ये फल खराब ही समझिए, आप खराब हो जाएंगे। तो इसलिए आप फ्लोरिंग स्टेज से पहले ही अच्छे सिस्टमिक कीटनाशक का यूज कीजिए।
दोस्तों फ्लोरिंग स्टेज में कौन से फंगिसाइड, कौन से कीटनाशक का आपको यूज करना चाहिए, फ्लोरिंग स्टेज से पहले कौन से कीटनाशक या फंगिसाइड का यूज करना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इन पे मैं डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। इसी में कवर करूंगी तो बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा। अब दोस्तों की फसलों में तीसरा बड़ा रीजन है जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वो है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करना। फसलों में फ्लोरिंग स्टेज से पहले बढ़वार का समय होता है, ज्यादा फुटाव का समय होता है, तो उसके लिए किसान नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं। फास्फोरस का कम यूज करते हैं और पोटास का तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो इसकी वजह से पोटाश की अगर डिफिशियंसी है, फॉस्फोरस की कमी है और नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा दे दिए, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा फसल में दे दी, तो रोगों का भी अटैक होगा, कीटों का भी अटैक होगा और साथ ही फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आएगी, फ्लावर्स कम मात्रा में आएंगे। तो इसलिए दोस्तों कोई भी आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, बढ़वार का समय है तो नाइट्रोजन आप ज्यादा मात्रा में दीजिए, लेकिन फॉस्फोरस और पोटाश का भी आप बैलेंस जरूर रखिए। पोटास की डिफिशियंसी से बहुत ज्यादा, अगर आपने रोगों का अटैक हुआ, उसको कंट्रोल कर लिया, अच्छा फंगिसाइड यूज किया, कोई भी दवाई यूज की, लेकिन पोटाश की कमी है तो अटैक फिर से हो सकता है आपकी क्रॉप में। इसलिए पोटाश को बैलेंस मात्रा में शुरुआती स्टेज से ही आप जरूर यूज करें। जैसे कि बेसल डोज में एमओपी यूज कर लीजिए, एसओपी फर्टिलाइजर यूज कर लीजिए, या शुरू में जैसे फर्टिगेशन में एनपीके 19-19 दे लीजिए, या फिर 10-26-26 का आप यूज कीजिए। तो ऐसे फर्टिलाइजर बेसल डोज में दीजिए और फिर जैसे ही फर्टिगेशन शुरू हो जाए, ड्रिप वगैरह से आप दे रहे हैं फर्टिलाइजर, तो फिर आप एनपीके 19-19 है या 052-34 है, बीच बीच में पोटाश का भी आपको जरूर यूज करना है। और फ्लोरिंग स्टेज जैसे ही शुरू हो जाए तो अब नाइट्रोजन को आपको कंट्रोल करना है, फिर आपको फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइजर को ज्यादा बढ़ाना है। अगर फॉस्फोरस की कमी होगी तो फसल में दोस्तों अन्य पोषक तत्वों की भी कमी आएगी। वो इसलिए कि जब रूट डेवलप नहीं होगा, और रूट डेवलप होता है फॉस्फोरस से, तो रूट ही अगर जड़ों का विकास ही नहीं हुआ तो आप कितने भी फर्टिलाइजर दीजिए, कितने भी अन्य न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट दीजिए, वो पौधे तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि जहां आपने दिया है वहां रूट ही डेवलप नहीं है। रूट नहीं है तो पौधा अपटेक कैसे करेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि जैसे ही आपको लग रहा है कि बढ़वार का समय कंप्लीट हो गया, अब फ्लोरिंग स्टेज जैसे ही शुरू हो गई है, तो फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइजर आप बढ़ा दीजिए। फ्लोरिंग स्टेज से पहले आप 12-0 दीजिए, या फिर अन्य कोई फर्टिलाइजर, एनपीके के बहुत सारे ग्रेड आए तो वो आप दे सकते हैं। और फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो गई है तो जैसे एक बार 12-0 दिया, दूसरी बार आप 052-34 को दीजिए, या फिर 060-20 को दीजिए। इस तरीके से आप चेंज कर करके एनपीके फर्टिलाइजर या अन्य कोई जैविक में आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो ऐसे फर्टिलाइजर को आप यूज कीजिए। अब फोर्थ रीजन है, फ्लावर से फल नहीं बन रहे हैं, फ्रूट सेट नहीं हो रहे हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है, तो इसके लिए सबसे बड़ा रीजन एक ये भी हो सकता है कि आपके प्लॉट में मधुमक्खियां नहीं हो, या फिर आपने ऐसे कोई कीटनाशक का यूज कर लिया जो कि हनी बी के लिए थोड़ा सा डेंजर है, या फिर हनी बी है उस समय आपने कीटनाशक का यूज किया तो हनी बी आपके प्लॉट से जा सकती हैं। फ्लोरिंग स्टेज में मधुमक्खियों को सेफ रखने के लिए आपको सबसे बेस्ट रहेगा कि कीटनाशक का आप जब भी इस्तेमाल करें तो जब भी प्लॉट से मधुमक्खियां चली जाए शाम के समय, लेट इवनिंग में आपको किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए, या फिर सुबह मॉर्निंग में बहुत ही जल्दी आप स्प्रे कर लें ताकि मधुमक्खियों को किसी भी टाइप का नुकसान ना हो। मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने का आपके प्लॉट में अगर कम आ रही है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके प्लॉट में कुछ कुछ मात्रा में मैरीगोल्ड बीच बीच में आप जरूर लगाइए। मैरीगोल्ड को लगाने का बहुत सारे फायदे हैं, निमेटोड की समस्या आपके प्लॉट में नहीं आएगी और मधुमक्खियां भी अट्रैक्ट होकर के आपके प्लॉट में आएंगी। अगर कम आ रही है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और नेक्स्ट रीजन है दोस्तों, फसलों में अगर पोषक तत्वों की कमी है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, तब भी फ्लावर कम मात्रा में आएंगे और ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए आप कोई अच्छा टॉनिक यूज कीजिए, या फिर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की पूर्ति के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों बोरोन फर्टिलाइजर को आपको फ्लोरिंग स्टेज से जैसे ही शुरू हो जाए जरूर यूज करना है। कम से कम एक बार आप जरूर यूज कीजिए। फ्रूट सेटिंग में ज्यादा मात्रा में फ्लावर्स के लिए फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं हो, इसके लिए सबसे बेस्ट है आप बोरोन को जरूर यूज करना है। आप इसको ड्रिप से भी यूज कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके साथ ही कैल्शियम की कमी भी नहीं होनी चाहिए।
कैल्शियम की पूर्ति के लिए सबसे बेस्ट है और कॉम्बिनेशन है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन। अब इसका यूज कैसे करना है कि जैसे किसान यूज करते हैं, फ्रूटिंग स्टेज शुरू हो जाती है, फल बन रहे हैं, साइज बन रहे हैं, उस समय यूज करते हैं। बेस्ट आपको रहेगा कि फ्लोरिंग स्टेज में कोई समस्या ही नहीं हो। इसके लिए है कि जब आप अपनी प्लॉट में देख रहे हैं कि फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो चुकी है, 1-2 फ्लावर्स आने लग गए, उसी समय आप कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन का यूज कर लीजिए। दोस्तों अब ये है कि अगर कैल्शियम नाइट्रेट आप यूज करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आता है, नाइट्रोजन आता है नाइट्रेट फॉर्म में। तो मैम क्या नाइट्रोजन की अधिकता से फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आएगी? तो दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन एक बैलेंस मात्रा में है, प्लस इसके साथ में बेस्ट कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ बोरोन का है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फ्लोरिंग स्टेज के लिए, फ्लावर से फ्रूट सेट करने के लिए तो बहुत अच्छा है कि आप जैसे फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए उस समय बोरोन प्लस कैल्शियम नाइट्रेट को यूज कर लीजिए। अब यूज बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट आप लेंगे 4 से 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना, और 1 एकड़ के लिए 1 kg आप कैल्शियम नाइट्रेट को यूज करेंगे। 200 लीटर पानी कम से कम होना चाहिए, मिक्स करके स्प्रे करेंगे। इसके साथ में बोरोन आपको स्प्रे के लिए डोज रखनी है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना, और 1 एकड़ के लिए आप 250 ग्राम बोरोन इसके साथ में कॉम्बिनेशन में मिला सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक पूरी फ्लोरिंग स्टेज में कोई समस्या नहीं आए। अगर समस्या है तब आपको स्प्रे करना है ताकि जल्दी रिजल्ट मिल जाए। लेकिन अगर समस्या नहीं है, पहले ही आप इस्तेमाल करें तो बेस्ट रहेगा कि आप ड्रिप से इस फर्टिगेशन को यूज करें, ड्रिप से आप इस फर्टिगेशन को दें। कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप 5 kg दे रहे हैं तो 3-3 kg 2 बार में दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म है और नाइट्रेट फर्टिलाइजर का, नाइट्रेट का लीच आउट की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो आप 5 kg तक 1 एकड़ के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी पानी दे रहे हैं तो 3-3 kg आप कैल्शियम नाइट्रेट को 2 बार में दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही आप बोरोन 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए आप 1 बार यूज कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा डिफिशियंसी है तो आप 2 बार भी यूज कर लीजिए। अगर फिर भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट को जरूर यूज कीजिए। बहुत सारी कंपनियों का बहुत सारे अलग अलग नामों से माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, जिसमें कि बोरोन है, सिलिकॉन है, या फिर मोलिब्डेनम है, जिंक है। तो बहुत सारे अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं। आप किसी का भी यूज कर लेंगे, सभी का बेस्ट रिजल्ट आपकी फसलों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फसलों में अगर आपकी फसल में रोगों का, कीटों का अटैक हुआ है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हुई है, या फिर टेम्परेचर में चेंजमेंट आ रहा है, जैसे सर्दी से गर्मी, अभी सर्दियों से गर्मी आ रही है, या फिर गर्मियों से सर्दी का मौसम है, या फिर पानी अगर कम ज्यादा की वजह से फसलें स्ट्रेस में चली गई है, तो आपको ऐसे टॉनिक का यूज करना है जो कि टॉनिक का भी काम करे, उसके साथ ही फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या को भी कंट्रोल करे और फसलों को एंटी स्ट्रेस का काम करे, यानी कि स्ट्रेस से भी फसलों को बचाए। तो ऐसे बहुत सारे टॉनिक है मार्केट में, आप उनका जरूर यूज कीजिए फसलों में। कम से कम फ्लोरिंग स्टेज में 1 बार आप जरूर यूज कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं नाम लूं तो गोदरेज का डबल आता है जिसमें होमोब्रिसिनोलोइड आता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्लावर ड्रॉपिंग को भी कंट्रोल करता है, उसके साथ ही एंटी स्ट्रेस का भी काम करता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फसल में जैसे स्पेशली तरबूज खरबूज में फ्लोरिंग स्टेज से पहले लीफ माइनर की समस्या बहुत ज्यादा आती है, टमाटर में भी लीफ माइनर की समस्या बहुत ज्यादा आती है, तो आप बायोआर 303 यूज करें। टॉनिक का भी काम करेगा और लीफ माइनर को भी कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, लास्ट में मेरा कहने का पॉइंट यही है, आप अपनी फसल में कारण पहचानिए, रीजन देखिए कि किस रीजन से आपकी फसल में फ्लावर्स कम मात्रा में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ड्रॉप क्यों हो रहे हैं, कौन सा रीजन है, कौन सी, उसी अनुसार आपको ट्रीटमेंट करना है। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।